और सुब्रमण्यम स्वामी साहब, सचिन बोल रहा हूँ अयोध्या से। सर, अयोध्या वासियों ने जब से ये तारीख सुनी है, ये मंगल बेला की बात सुनी है, तब से वो ये कह रहे हैं हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये बात सच है कि 5 तारीख से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, भूमि पूजन होगा? आप सालों साल उस संघर्ष के न केवल गवाह रहे हैं, आप जुड़े रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब। आपका पहला भाव जब हम ये सुनते हैं कि वो 5 तारीख ऐतिहासिक होने वाली है? मेरे तो बहुत हर्ष है और मैं इस बात से गर्व करता हूं कि अशोक सिंघल ने, जिन्होंने सारा आंदोलन की नेतृत्व की, कल्पना की, उसको व्यापक बनाया, विस्तार किया, और वो उनका एक ही दुख था कि उनके जीवन काल में ये फैसला कोर्ट में आया नहीं और मंदिर बना आंखों के सामने बना नहीं। तो उन्होंने मुझे ये काम सौंप कर गए थे। उन्होंने वैसे सारे अधिकारियों को, विश्व हिंदू परिषद को बुलाकर पत्रकारों के सामने कहा कि राम सेतु के काम स्वामी ने मेरे कहने पर किया। मैं उनसे कहता हूँ कि ये आप जो कोर्ट का मामला है करके दीजिए। तो आज वो देख रहा हूँ उसकी परिणाम, एंड लोगों की जो उत्साह है, जो खुशी है, कोने कोने से लोग मुझे फोन भी कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हमें विश्वास नहीं होता है, परंतु देखकर हम आंखों में आंसू आ रही है। तो एक उत्साह बन गई है ये। और रामचंद्र जी हमारे लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण लोग सब जैसे राम लंका जीत कर आ गए हैं और उनकी अभिषेक होने वाली है, उनकी राजा बनने में, ये सारी चीज़ों वैसे उसको देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी देश की एकता, कोई जात पात, भाषा, प्रांत, किसी बात पर बटे नहीं है। सबको यही है कि गर्व है कि 500 साल के बाद हमने दोबारा राम मंदिर वहाँ बनाने की काम शुरू कर दी। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आपने कहा सब खुश हैं, ऑपोजिशन कैंप में मतलब मातम सा है। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि भाई मंदिर बनने से कोरोना थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। हुसैन दलवाई, आप जानते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, सेकुलर स्टेट के पीएम को नहीं जाना चाहिए। नेहरू भी नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर के दौरान। आपका कमेंट, नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? नहीं, पक्का जाना चाहिए। वो आंदोलन में भी थे और वो प्रधानमंत्री होने से क्या, वो उनकी सारा धर्मनिरपेक्ष उनकी व्यवहार में होनी चाहिए, परंतु उनका जो निजी जो भक्ति है उसका प्रकट करने के लिए उनको तो अधिकार है। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल अपनी कोई व्यक्तिगत कोई प्रतिमा नहीं है, ऐसा तो कोई मान नहीं सकता। और जो ऐसा कहते हैं कि कोरोना का से हटेगा नहीं इससे, अब सवाल है, ये दोनों विकल्प नहीं है कि कोरोना हटने का और राम मंदिर बनाने का। ये वो ऐसे मूर्ख लोग ही कैसे कह सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमने पहली इस्पात की ये भिलाई स्टील प्लांट बनने के लिए फैसला की थी, तब उस समय लोग कहते थे इससे भूखमरी दूर हो जाएगी। तो ये दोनों चीजों को होना है, जब विकल्प नहीं है तो दोनों को करना है। और कोई प्रधानमंत्री का मेहनत तो नहीं बट जाएगा इसमें कि राम मंदिर बन रही है तो ये सिर्फ वो सुबह जाएंगे और शाम को आ जाएंगे। वो दरअसल तो ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कल फिर कहेंगे कि कोई कहेगा कि इतने बार हम विदेश जा रहे हैं तो देश में रहना चाहिए, कहाँ रुकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको नजरअंदाज करना चाहिए। थोड़ा सा इतिहास के झरोखे से मैं आपसे समझना चाहूंगा। हुसैन दलवाई हैं, राज्यसभा सांसद रहे, कांग्रेस के बड़े नेता, वो कह रहे हैं नेहरू नहीं गए थे सोमनाथ क्योंकि वो सेकुलर थे। अब मोदी अगर सेकुलर स्टेट के पीएम है तो उनको नहीं जाना चाहिए। हम लोग तो सर्वधर्म समभाव मानते हैं। ये सेकुलर शब्द जो है इसका कोई परिभाषा हमारी भाषा में नहीं है। हम लोगों ने पारसी या जो ज़ोरियास्ट्रियन थे, यहूदी थे, वो आए थे, उनको हमने यहाँ उनकी देखभाल की थी और फिर उन्होंने सारे प्रशंसा की। जब अंग्रेज जा रहे थे तो पारसियों को कहा कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, उन्होंने कहा हिंदुओं ने हमारी रक्षा की है तो हमें कोई डर नहीं है। यहूदी ने भी यही कहा। और मैं समझता हूँ कि ये सेक्युलर माने ये नहीं कि सारी आपका कोई
अपना व्यक्तिगत यानी दिल में कोई भावना ही खत्म हो गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ ऐसी बातें कहने से सेक्युलरिज्म बदनाम हो जाती है। हमारे देश में आज जो एक हिंदू जागृति आई है तो इसीलिए कि लोग तंग आ गए। मैं अब सोमनाथ की बात करता हूँ, उसमें सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से कहा था इसको बनाना है, ये जानबूझकर मोहम्मद गजनी ने इसको बार बार तोड़ा, तो अब तो हमें इसको दोबारा बनाना है। तो महात्मा गांधी ने एक ही बात कही थी कि तुम सरकारी पैसे में मत बनाओ, नहीं तो मेरे आशीर्वाद खुला है इसको बनाने में। अब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति जिनको निमंत्रण मिला, जवाहरलाल नेहरू को तो निमंत्रण भी नहीं मिला था, राष्ट्रपति को मिला था, तो उस समय राष्ट्रपति ना जाए इसके लिए उन्होंने एक सख्त चिट्ठी लिखी और राष्ट्रपति ने उसका जवाब दिया, राजेंद्र प्रसाद ने, उसको पढ़ने लायक है जी। वो गए थे, उप प्रधानमंत्री थे वहाँ और कई मंत्री मुंशी ऐसे लोग सब थे और ये बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं। इनका जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे देश को सूट नहीं करती है। हम धार्मिक देश हैं, हम सिर्फ सर्वधर्म समभाव, सबको अधिकार है अपने भगवान अपने रास्ते से चुनने के लिए, और लेकिन उससे ज्यादा नहीं है कि हम भूल ही जाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में भी ये जो पहली वाक्य है वो ये है कि ये संविधान आस्था पर पूरा यानी अधिकार देती है पब्लिक को, और ये मूलभूत अधिकार है। उसी को तो मैंने उपयोग करके जितवाया ये राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में आस्था पर। तो ये आस्था का विषय को मिटा नहीं सकते और इसीलिए अपना आस्था व्यक्त करने के लिए, अपने आस्था के लिए प्रधानमंत्री आए, उनका जय जयकार करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, यही डिबेट आज मैं आप ही के बयान से शुरू करूंगा। मतलब प्रभु राम कम्युनल हैं क्या, या प्रभु कांग्रेस के लिए क्या प्रभु राम के दर पर जाने से प्रधानमंत्री कम्युनल हो जाएंगे क्या? और वो नहीं जाएंगे तो वो सेकुलर रहेंगे। तो फिर राजीव गांधी भी कम्युनल थे क्या, उन्होंने ताला खुलवाया? हाँ करेक्ट, यही कहने वाला था मैं। राजीव गांधी के अच्छे मित्र था, उन्होंने दूरदर्शन में रामायण की जो कथा दिखाई उसी से ये भावना जगी। मैं बता रहा हूँ कि आंदोलन से वो भावना जगी, आंदोलन फिर उसको सहायक बन गया, उसको उपयोग किया, उसका उससे उसको विस्तार किया। परंतु जो रामायण की बात है ये दूरदर्शन में दिखाकर रुका था। और मैं ये भी बता देता हूँ कि राजीव गांधी ने ये भी कहा था कि कई संतों को कि मैं वचन देता हूं कि दोबारा जीत कर आऊंगा तो मैं राम मंदिर बना दूंगा। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने के लिए अनुमति दी। बिल्कुल। अब ये सब भूल गए, अब सारा इटालियन का इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभाव हो गया, इसलिए भूल गए। हमको थोड़ी खिसियाहट भी समझनी होगी सर, बड़ा विरोध किया लेकिन उनका विरोध नहीं काम आया, तो थोड़ी खिसियाहट हमको समझनी होगी उनकी भी। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी, हमेशा की तरह आपने समय निकाला ताल ठोके के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए पॉलिटिकल डिबेट की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नवल किशोर दास हिंदू धर्मगुरु आपको नजर आ रहे हैं। महेश तपासे एनसीपी शरद पवार की पार्टी से हैं, और हुसैन दलवाई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके बयान को लेकर बवाल मच रहा है। जो हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि सेकुलर स्टेट के पीएम को नहीं जाना चाहिए। हुसैन दलवाई हमारे साथ हैं और शिवसेना से भी हमारे साथ हैं महेश तिवारी साहब। उनके लिए तो बड़ा दिन है, वैसे अब सेकुलर होगी शिवसेना, तो फिर उनसे भी सवाल जरूर होगा। सबसे पहले गौरव भाटिया आप ही से शुरू, उसके बाद हुसैन दलवाई मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, सेकुलर स्टेट के पीएम को नहीं जाना चाहिए, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। प्रभु श्री राम की अगर भूमि पूजन में गए प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस पार्टी का ये रिएक्शन। गौरव भाटिया। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। और ये वाकई एक ऐतिहासिक लम्हा है, और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये इतिहास में दर्ज होगी। क्यों दर्ज होगी मैं आपको बताता हूं अमन जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। कई लोगों को ये जो बड़ा ऐतिहासिक दिन आने वाला है इससे कष्ट है। क्यों? आपको याद है डिबेट में क्या कहा जाता था? देखिए भाजपा वाले हैं, बाकी लोग हैं, कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और आज दिन क्या आया है? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको कार्ड दे के बुलाएंगे। और क्यों बुलाएंगे? ये इसलिए बुलाएंगे कि ये ऐतिहासिक दिन है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, हमारा देश एक लोकतंत्र है जो सवाल पे रहिए ना।
सवाल पे रहिए, मोदी जी को नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए? कांग्रेस कह रही है नहीं जाना चाहिए, लेफ्ट कह रही है नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि भाई सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, सेकुलर स्टेट के पीएम है। इस पर जवाब दीजिए गौरव जल्दी से। मैं बिल्कुल देता हूं। देखिए, इनका जो पंथ निरपेक्षता का ढोंग है ना, ये तब कम्युनल और सांप्रदायिक नहीं होता है जब हज सब्सिडी टैक्स पेयर के रुपए से दी जाती है। जब ये भगवान राम को काल्पनिक बता देते हैं, कांग्रेस की सरकार में भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। जब मौलानाओं को भत्ता देते हैं तब पंथ निरपेक्षता पे कुछ नहीं होता है। लेकिन बहुसंख्यक अगर एक मंदिर के निर्माण होता है और देश के प्रधानमंत्री जी वहां जाने के लिए तैयार होते हैं तो इनको कष्ट होने लगता है। ये दिखाता है ये अंदर से कितने खोखले हैं और इनकी विचारधारा कितनी कमजोर है। दूसरी बात आपके चैनल से उठाना चाहता हूं, आपको याद है चुनावी हिंदू जब जब चुनाव आते थे, कभी हर हर महादेव का नारा देके शिव मंदिर जाते थे, कभी दूसरे मंदिर जाते थे। आज वो चुनावी हिंदू कहाँ है? आज शरद पवार जी कैसी बात आप कर रहे हैं, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी। आप कह रहे हैं कोविड की तैयारी होनी चाहिए। कोविड की तैयारी का भव्य राम मंदिर से क्या लेना देना? कोरोना बहाना है, मंदिर निर्माण लटकाना है। मतलब कोरोना तो बहाना है, मंदिर निर्माण अटकाना, लटकाना, भटकाना है। लेकिन पहले और अब का फर्क भी आप समझ लीजिए। प्रस्तावित राम मंदिर में अब नया क्या आप देख रहे हैं? पहले 3 शिखर, अब 5 शिखर। ये राम मंदिर का मॉडल, पॉलिटिकल डिबेट तो अपनी जगह, लेकिन भव्य राम मंदिर जिसका जिक्र शुरुआत से होता रहा, जिसको लेकर जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं, हम लगातार बड़ी कवरेज कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं राम मंदिर का नया मॉडल।